मेरे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पढ़ी जाएगी जी हमारे पास, कि यदि रजिस्टर्स को ग्रुप करना है, ज्वाइन करना है, उनको कंबाइन करना है तो किन तरीक़ों से उनको कंबाइन किया जा सकता है। ये इस लेक्चर का हमारा टारगेट रहेगा और जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो बेटे, जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं रजिस्टर की तो दो तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। जैसे कैपेसिटर की दो प्रकार से ग्रुपिंग की थी, वैसे ही रजिस्टर की भी दो प्रकार से ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहली हमारे पास आती है जी सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, और सेकंड आती है बच्चों हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये दो प्रकार की ग्रुपिंग होती है जी रजिस्टर के केस में। अब सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ। यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का केवल एक रास्ता हो, इफ़ देयर इज़ ओनली वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब उसके ऊपर जो भी चीज़ें लगी होंगी वो सारी सीरीज में बोली जाएंगी। किस में बोलेंगे बेटे? सीरीज के अंदर। और जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग होती है तो हर एक कंपोनेंट के पास चार्ज की वैल्यू और करंट की वैल्यू सेम मिलती है। सीरीज ग्रुपिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में हर कंपोनेंट के पास चार्ज और करंट की वैल्यू सेम मिलेगी। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे हम सीरीज ग्रुपिंग की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करेंगे बेटे? दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लगा दिए जी इस तरीके से। आप देख सकते हैं ए से बी तक जाने का केवल एक रास्ता है, ओनली वन पाथ, इस रास्ते से आप जा सकते हो। तो इस पे जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं R1, R2 और R3, ये तीनों किस में बोले जाएंगे बेटा? सीरीज के अंदर। मान लेते हैं हमने इन रजिस्टर में से करंट को चलाने के लिए एक बैटरी यूज कर ली, और जो बैटरी है वो मान लेते V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। लीजिए, अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज होगा, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। पॉजिटिव से चलेगा और वापस कहाँ पे पहुंचेगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ से मान लीजिए आई करंट चला, तो यहाँ इस रजिस्टर में से भी आई करंट चलेगा, इसमें से भी कितना चलेगा बेटे? आई। इसमें से भी कितना चलेगा? आई, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो इसलिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वापस ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल बैटरी V प्रोवाइड करती है, तो मान लेते हैं जो इस रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस अब V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस मान लीजिए V3 है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट, आगे बढ़ते हैं तो आगे कैसे करेंगे। हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया, V1 इसके पास, V2 इसके पास, V3 इसके पास है। तो इसलिए कह सकते हैं हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन फर्स्ट। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम भाई साहब ने हमारे को एक बात बड़ी अच्छी बता रखी, V इज इक्वल टू आई आर होता है जी, V इज इक्वल टू आई आर। इस रिलेशन को पहले रजिस्टर पे लगा दीजिए आप। पहले रजिस्टर के पास पोटेंशियल V1 है, करंट तो इसमें I है, तो एज इट इज रेजिस्टेंस किसका है? R1, तो V1 इज इक्वल टू आई R1। अब इसी को दूसरे पे लगाएं तो दूसरे के केस में आ जाएगा रिलेशन V2 इज इक्वल टू आई R2। आई के पैर में फिक्स नहीं लगेगा क्योंकि तीनों पे करंट की वैल्यू सेम है, इसलिए तीसरे पे लगाएंगे तो V3 इज इक्वल टू आई R3। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास V1, V2 और V3 की आ चुकी है। अब इन सभी का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए RS है, R के पैर में S, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो टोटल इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, उसको RS मान लीजिए आप। टोटल सर्किट में करंट I चलता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का V है, तो ओम्स लॉ फिर पूरे सर्किट पे यदि अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू आई RS। ये होगा जी, श्योर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो V1, V2, V3 और V सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए बस। V की जगह आई RS इज इक्वल टू, इसकी जगह आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब देखेंगे तो राइट हैंड साइड से I कॉमन आएगा, I कॉमन ले लीजिए उस तरफ से,
तो आई आर एस विल बी इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। लीजिए जी, आई से आई कैंसल, तो आर एस इन सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 3 रजिस्टर सीरीज के अंदर लगे हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा डायरेक्ट उनका जोड़। यदि इसी पैटर्न पे n रजिस्टर्स लगे होते सीरीज में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता वो आता बेटे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीके से जोड़ते जाते nth रजिस्टर तक। लीजिए जी, तो ये था सीरीज कम्बिनेशन का कंसेप्ट। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कैसे करोगे आप लोग। मान लीजिए एक सर्किट ले लिया हमने, लेट अस सपोज यूं कह लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है R1 जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, मान लेते 3 ओम का है, और यहाँ पे बी पॉइंट है इस तरीके से कि ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5 ओम का लगा हुआ है। तो न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि फाइंड आउट द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप देख लीजिए बेटा, ए से बी तक जाने का केवल ओनली वन पाथ है, हम इस रास्ते से ही जा सकते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। और इस रास्ते पे तो ये 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो तीनों सीरीज में बोले जाएंगे। सीरीज में बोले जाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस जो आएगा वो अभी पढ़ा हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। तो आर एस विल बी इक्वल टू, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, सभी का जोड़ कर देंगे तो 10। यूनिट ज़रूर लगा देना बेटा ओम। तो ये इस तरीके से आप सीरीज कम्बिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले पैरेलल ग्रुपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अब पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है बेटे? पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के रास्ते एक से ज़्यादा हों और उन रास्तों पे जो भी कंपोनेंट लगे होंगे वो आपस में पैरेलल में बोले जाएंगे बेटा। इसमें बोलेंगे पैरेलल में। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के रास्ते एक से ज़्यादा हों, उन रास्ते पे जो भी चीज़ें लगी हों वो आपस में पैरेलल में बोली जाएंगी। और जब पैरेलल ग्रुपिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किसी भी चीज़ की, तो हर एक कंपोनेंट के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल ग्रुपिंग में हर कंपोनेंट के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा जी। अब कैसे करें? मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हमारे पास हैं, एक A और एक B। एक रास्ता ये है जाने का और इस पे रजिस्टर लगा दिया हमने जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। एक रास्ता मान लेते हैं ये है जाने का, इस पे R2 नाम का रेजिस्टेंस लगा दिया। एक ये मान लेते हैं जिस पे R3 हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये तीनों पैरेलल के अंदर हैं बच्चों, क्योंकि एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, तीसरा पाथ ये है, तो इसलिए 3 रास्ते और इन 3 रास्तों पे जो कंपोनेंट है वो पैरेलल में होंगे। मान लेते हैं हमने इन तीनों को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। लीजिए ये ज्वाइन कर दिया जी। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बैटरी इस सर्किट में करंट फ्लो करवाएगी। तो मान लेते हैं टोटल करंट I चलता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। यहाँ आ गया। जब A पॉइंट पे पहुँच जाता है तो इसके जाने के रास्ते 3 हो जाते हैं। इसमें से भी जा सकता है, इसमें से भी और इसमें से भी जा सकता है। तो मान लेते हैं जो इस रास्ते से करंट गया वो I1 चला गया, इस रास्ते से गया वो I2 और इस रास्ते से जो गया वो I3। वापस कितना आएगा? R1 में से I1, इसमें से I2, इसमें से I3। और जब B पॉइंट पे पहुंचेंगे तो तीनों वापस जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद तो ये I करंट ही देंगे, तो टोटल करंट I वापस बैटरी के पास आ जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास इसका सर्किट डिजाइनिंग। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? V प्रोवाइड करते हैं, तो इसके पास भी V ही मिलेगा, इसके पास भी V ही मिलेगा और इसके पास भी V मिलेगा, बिकॉज तीनों पैरेलल के अंदर है। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे करें? टोटल करंट कितना चला था? I, इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें से I3, तो मीन्स I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन बोल देते हैं हम। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, यही तो कहता है ओम्स लॉ। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बेटा? दूसरी फॉर्म ओम्स लॉ की ये बनेगी I इज इक्वल टू V बाई R, ये भी ओम्स लॉ ही है।
अब इस इक्वेशन को, इस ओम्स लॉ को पहले रजिस्टर पे अप्लाई कीजिए। पहले रजिस्टर में करंट I1 चलता है, पोटेंशियल उसके पास V है, रेजिस्टेंस R1 है। कर दिया जी अप्लाई, I1 की वैल्यू आ गई। इसी को यदि दूसरे पे अप्लाई करें तो दूसरे में करंट I2 है, पोटेंशियल V है और बेटे रेजिस्टेंस R2 है। यदि इसी को तीसरे पे अप्लाई करें तो I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। लो जी, I1, I2, I3 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इन तीनों की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का, उसको RP मान लीजिए आप। क्या मान लें बेटे? RP मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल सर्किट का करंट I है, टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V है और नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का RP है। तो यही लॉ I इज इक्वल टू V बाई R हम किस पे अप्लाई कर देंगे? पूरे सर्किट पे। I इज इक्वल टू V अपॉन RP। लो जी, कर दिया अप्लाई। I टोटल करंट सर्किट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो I1, I2, I3 सारी वैल्यूज हमारे पास हैं इस इक्वेशन में, बस अब पुट करनी है आपको। I की जगह V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये आ गया जी। राइट हैंड साइड से V कॉमन आएगा, ले लें बेटे। V को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लो जी, V से V कैंसल आउट, तो 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग। तो 1 अपॉन RP जो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे यदि n रजिस्टर जोड़े होते हैं हमने पैरेलल में, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू सोन चलते रहते बेटे nth रजिस्टर तक प्लस 1 अपॉन Rn। तो n रजिस्टर्स यदि पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। यदि दो ही रजिस्टर लगे हों पैरेलल के अंदर, और वो रिजल्ट टिप्स पे याद रख लेना, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम बहुत यूज होता है। केवल दो रजिस्टर लगे हों पैरेलल में, तो जब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसका इनवर्स वो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये केवल और केवल जब दो रजिस्टर लगे हैं तब। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा बेटे, ये यहाँ चले जाएगा R2, ये यहाँ जाएगा प्लस R1। तो 1 अपॉन RP की वैल्यू इतनी है, तो RP उल्टा कर दें आप दोनों तरफ, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर देना जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर लगे हों। कैसे याद रखें? ऊपर तो दोनों की प्रोडक्ट आएगी, गुना आएगी, और नीचे क्या आएगा बेटा? दोनों का सम आएगा, दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे तब जब दो रजिस्टर दिए हों केवल पैरेलल के अंदर। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं सिंपली इसका, एक पैरेलल ग्रुपिंग का। उसके बाद फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनके अंदर दोनों ग्रुपिंग यूज होंगी, सीरीज भी और पैरेलल भी। तो चलते हैं बच्चों। कैसे करोगे बेटे? देखना हमेशा बस। मान लेते हैं दो पॉइंट हमारे पास हैं ए और बी। यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया, मान लेते हैं 2 ओम का है। एक यहां पे लगा देते हैं, मान लिया 6 ओम, और एक यहां पे लगा देते हैं, मान लेते हैं 10 ओम है। ये दूसरा पॉइंट बी है। तो अब ए से बी तक जाने के 3 रास्ते हैं भाई। देयर आर 3 पाथ्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए से बी या बी से ए जाने के 3 रास्ते। इन रास्तों पे लगे हुए हैं रजिस्टर्स, तो ये किस में बोले जाएंगे बेटे? हमारे पास पैरेलल में बोले जाएंगे। पैरेलल में बोले जाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग? इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/10।
जब एलसीएम लेंगे इनका तो 30 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 30। तो 30 एलसीएम आ जाता है। यहाँ 2 है तो ऊपर 15 आएगा, प्लस यहाँ पे 6 है तो ऊपर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 है तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो 1/RP कितना आया बेटे? 1/RP आ जाएगा 23/30। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं इसको, लिख देते हैं 23/30 ओम रिजल्ट आ गया। नहीं, गलत बात। ये 1/RP की वैल्यू आई है, तो RP की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, तो उल्टा कर दें बेटा इसको, 30/23 ओम। यूनिट भी जरूर लगाना होता है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना आप लोग, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। मैं पूरा नहीं सोल्व करता, 1.30 को जब 23 से डिवाइड करें तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर वो 3 पे जाएगा, समथिंग समथिंग आ जाएगा आगे। या क्या? और अगर ये आ जाता है तो बेटे क्या होगा, अब हमारे पास आरपी की वैल्यू 1.3 ओम आ गई। जो छोटे से छोटा रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन में यूज किया था वो 2 ओम का था। देख लीजिए, सबसे छोटा कितने का है? 2 ओम का है। और हमारा इफेक्टिव कितना आया? 1.3 ओम। तो जो कॉम्बिनेशन में छोटे से छोटा हमने यूज किया, रिजल्ट उससे भी छोटा आ गया। ये बात आपने नोट की क्या, कि कॉम्बिनेशन में जो छोटे से छोटा हमने रजिस्टर यूज किया था वो 2 ओम का था, और जब उस पैरेलल में कंबाइन कर दिया दूसरे रजिस्टर्स के साथ, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का 1.3 ओम आया, जो कि 2 से भी छोटा है। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है बेटा, हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। जो छोटे से छोटा होगा उससे भी छोटी आएगी। यदि यही तीनों सीरीज में लगे होते तो सीरीज में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता? डायरेक्टली जुड़ते फिर तो ये सीरीज में तो 2 + 6 + 10 बराबर 18 ओम ये आता, अगर ये सीरीज में होते तो रिजल्ट कितना आया? 18 ओम। बड़े से बड़ा रजिस्टर जो यूज किया था वो आपने 10 ओम का यूज किया था, जो रिजल्ट आता हमारा इससे भी बड़ा आता है। इस कॉम्बिनेशन में यदि ये सीरीज में जोड़े गए तो बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस कितने ओम का था? 10 ओम का, और जो रिजल्ट आया फाइनली वो 18 ओम आ गया। तो बड़े से बड़ा जो हमारा पास रजिस्टर जोड़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में, रिजल्ट उससे भी बड़ा आएगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी बेटा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम इन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, हर नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सोल्व करना आना चाहिए बेटा आप लोगों को, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठिए आप। तो मान लेते हैं जी हमारे पास एक सर्किट ले लिया, ए बी, और मान लेते हैं ये सारे 2 ओम के हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2। अब आपको ए और बी के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना रहेगा जी। तो सबसे पहले आप देखिए रास्ते कितने हैं जाने के, और एक रेजिस्टेंस केवल एक ही बार इंक्लूड होना चाहिए, एक से ज़्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वरना गलत आएगा रिजल्ट। सबसे पहला पाथ देखें तो डायरेक्ट चले जाओ आप, 1 2 3, और कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आता। तो ये 3 इफेक्टिव पाथ है जिनसे आप मूव कर सकते हैं। बट समस्या क्या है, जब इससे गई और इस रास्ते से गई तो ये 2 बार इंक्लूड हो गया, लेकिन एक ही बार इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ तो फिर दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आप पॉइंट्स के नाम रख दें। सपोज ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो पहले आगे वाले को सोल्व कर दें आप, D से B तक का सोल्व कीजिए बस, बाकी को भूल जाओ एक बार, ये तो है ही नहीं जी, इग्नोर कर दिया। D से B यदि जाते हैं तो एक तो ये है और एक ये है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटे? पैरेलल में, और पैरेलल में हो गए 2, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब इनका निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट जो भी फॉर्मूला लिखा था मैंने 2 रजिस्टर वाला वो यूज़ करूँगा। क्या था वो था R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, ये था ना बेटे, यही था। तो इसलिए इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rp जो आएगा वो आएगा दोनों की गुना 2 × 2 अपॉन 2 + 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 1 ओम आ जाएगा। तो आप इन दोनों को हटा दीजिए और केवल एक लगा दीजिए यहाँ पे रजिस्टर, और जो कितने ओम का है, 1 ओम का है। लग गया जी। अब फिर देखें तो ए से बी जाने के रास्ते, एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। तो जब सी से डी जाते हैं हम इन रास्तों के ऊपर, सी से डी जब मूव करते हैं तो एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, दोनों पैरेलल के अंदर है। दोनों किस में बेटे, पैरेलल के अंदर। अगर ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं तो फिर इनका इफेक्टिव निकालेंगे, और वही फॉर्मूला मैं फिर से अप्लाई करूंगा, Rp = R1 R2 / R1 + R2, तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2। सोल्व करेंगे तो ये 1 ओम आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को रिमूव कर दें, इन दोनों को हटा के केवल एक लगा दीजिए, और जिसका रेजिस्टेंस कितने ओम का है बेटे, 1 ओम का है। हो गई जी बात। अब ए से बी जब मूव करे तो ओनली 1 पाथ है, केवल एक रास्ता, ये वाला रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों किस में आएंगे, सीरीज में। और सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ते होते हैं, तो इसलिए दिस प्लस दिस सभी का जोड़ 4 ओम। तो जो सर्किट हमारे को दिया गया था, हमें प्रोवाइड किया गया था सोल्व करने के लिए, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा जी। तो ये था एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप खुद भी डिजाइन करके सर्किट्स को और प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा खुद डिजाइन करें सर्किट्स, और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर टिप्स पे आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मान लेते हैं जी हमारे पास यहाँ ए पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये लगा, एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ये पॉइंट है बी सपोज, ये पॉइंट है सी सपोज, और ये पॉइंट है जी डी, मान लेते हैं, नाम इनके हैं। और हर एक रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम, ये भी 10 ओम का है, इसको भी 10 मान लेते हैं, इसको भी 10, और ये भी 10 ओम का मान लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं। वो कहेगा फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट में ए से बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए, ए और बी के बीच में, और दूसरे पार्ट में वो कह सकता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए बिटवीन किस किस के बीच, ए एंड सी, ए और सी के बीच में। या एक तीसरा अपनी तरफ से बना सकते हो, मैं तीनों ही करवा देता हूं, बिटवीन ए एंड डी, ए और बी, ए से बी, ये रेजिस्टेंस निकालना, ए और सी के बीच में निकालना, और ए और डी के बीच में निकालना, इन दोनों के बीच में। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन की, इस पार्ट की बात कर लेते हैं, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। तो अब देखिए ए से बी तक जाने के रास्ते कितने हैं। एक पाथ डायरेक्ट जाओ, दूसरा रास्ता आप यूं जाके ऐसे जा सकते हो। केवल ये ही 2 पॉसिबल पाथ हैं जब ए से बी मूव करते हैं, और कोई पाथ नहीं है। तो आपने गौर की होगी एक बात, वो ये कि जब ए से बी जा रहे हैं तो ये कहीं इंक्लूड ही नहीं होता, ये वाला तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होता, और ना ही ये इंक्लूड होता। जब ए से बी जा रहे हैं भाई, ए से बी जा रहे हैं तो ना तो इसका काम है ना इसका काम, इनको तो भूल ही जाओ, इनको भूल जाते हैं हम। अब बचते हैं केवल इतनी बात, या तो डायरेक्ट जाइए आप, या फिर इस रास्ते से होते हुए जाइए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ, इसको एफ नाम दे देता हूँ। पहले ई और एफ के बीच का पोर्शन सोल्व करेंगे हम, ई से एफ के बीच। देखिए जब ई से एफ जाना है आपको, या तो यूं चले जाइए डायरेक्ट, या फिर ऐसे होते हुए चले जाइए। जब हम ई से एफ इस रास्ते से जाएंगे तो इस रास्ते पे अकेले पे एक ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो जब इस रास्ते से मूव करते हैं, ये तीनों सीरीज में है, तो इस रास्ते का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, उसको सपोज आप सिंपली आर डैश मान लीजिए,
वो आएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि डायरेक्ट सीरीज में है तो जुड़ेंगे जी 30 ओम। अब इनको हटा के इमेजिन कर सकते हैं कि हमने केवल एक लगाया हुआ है और वो कितने का लगा रखा है यहाँ पे 30 ओम का। ये हट चुके हैं सर्किट में, यहाँ पे मिटा तो सकता नहीं क्योंकि अभी पोर्शन बाकी है न्यूमेरिकल का। तो इन तीनों को तो हटा चुके हैं, केवल एक लग गया जी यहाँ पे 30 ओम का। अब ये 10 वाला और 30 वाला किसमें है? पैरेलल के अंदर। ई से एफ जब जाएंगे तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है आर पी कह लीजिए चाहिए। दो रजिस्टर यदि पैरेलल में हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो बेटा? ऊपर दोनों की प्रोडक्ट यानी 30 × 10 भाई नीचे दोनों का सम जोड़, 30 का और 10 का जब जोड़ करेंगे तो 40 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा? 0 से 0 कैंसल, तो क्या आएगा बेटे? 30/4 मीन्स जब इसको देखें तो 7.5 ओम आ जाएगा, 7.5 ओम आ गया। इन दोनों को हटा के एक लगा सकते हैं और 7.5 ओम का लग जाएगा वो 7.5 ओम का। ओके, तो जब ए से बी अब आप मूव करते हो तो एक 10 का ये, 7.5 ओम का यहाँ पे और 10 का यहाँ पे, किस में है सारे के सारे? बताना बेटे, सीरीज में। सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ेंगे ये, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 10 + 10 + 7.5 दैट विल बी इक्वल टू 27.5 ओम। तो ए से बी हमारा जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाता है बेटे? 27.5 ओम। लीजिए जी, पहला पोर्शन हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे काम कब? जब चलना है आपको ए से सी। ए से जब सी जाओगे तो देखना बेटा, आप खुद देखिए कि कितने पॉसिबल पाथ हैं ए से सी जाने के। व्हाट आर द पॉसिबल पाथ्स टू मूव फ्रॉम ए टू सी? मैं तब तक ये रब कर देता हूं, आप नजर दे फैलाइए। ए से सी जाना है अब, और कितने रास्ते हैं बताना बेटे। सोच लिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मुझे पता चल जाता है यहीं से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? एक रास्ता एंड दूसरा रास्ता। दोबारा देखिए, आपने भी यही सोचे हैं, मैंने भी यही सोचे हैं। पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड, ठीक बात। जब ए से सी जा रहे हैं तो जो पाथ हैं उनके अंदर ना तो इसका जिक्र होता कहीं पे, ये तो खामखा है, फालतू पड़ा हुआ है, और ना ही इसका जिक्र होता आपकी बार, नहीं होता ना बेटे। बस यही पॉसिबल पाथ है, या तो आप ऐसे जा सकते हैं या आप ऐसे जा सकते हैं। तो अब कैसे सोल्व करें? इन पॉइंट्स की भी नेमिंग कर लीजिए, ये जी मान लीजिए और ये एच मान लीजिए। तो अब देखना विषय बस, जब हम ई से जी जाएं, ई से जी, तो एक रास्ता तो ये है ई से जी तक जाने का, जिसपे ये दो रजिस्टर आ गए, दोनों किस में हैं? सीरीज में। सीरीज में है तो इस रास्ते का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे? 20 ओम। कितना होगा बेटा? 20 ओम, पाथ फर्स्ट का, क्योंकि दोनों सीरीज में। और जब ई से जी तक जाता हूं एफ के थ्रू होता हुआ, ऐसे जाऊं, यूं जाऊं, तो एक रास्ता ये भी आ जाता है। इस पे भी दो लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में? बताना बेटे शाबाश, ये भी सीरीज में। तो दूसरे रास्ते का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? 20 ओम। अब ये रास्ता और ये रास्ता दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में हैं, तो फिर दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला फिर, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ऊपर दोनों के गुना, नीचे दोनों का जोड़, आएगा ना बेटे। तो आर पी इज इक्वल टू 400 अपॉन 20 + 20 40। सही बात है, 0 से 0 कैंसल आउट और ये 10 आएगा। तो आर पी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ओम। तो अब ई से जी तक जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन चारों का था वो केवल 10 ओम आ गया। तो मीन्स इमेजिन यू कर सकते हैं आप, इन चारों को हटा के हमने केवल एक लगाया हुआ है जी, और वो कितने का लगा रखा है? 10 ओम। ये भी हट चुके हैं, ये भी हट चुके हैं, सर्किट मैंने रब नहीं किया। तो अब ए से जब सी तक जाओगे तो एक ये, एक 10 ओम का ये और एक ये तीनों किस में आगे बेटे? सीरीज में। तीनों सीरीज में आगे तो डायरेक्ट जुड़ेंगे,
ए से जब सी जाएंगे तो एक ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, दिस प्लस दिस। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर यदि निकालेंगे ए से सी के बीच में तो वो 30 ओम आ जाएगा। डायरेक्ट सम कर दिया मैंने 30 ओम, और ये कहाँ से कहाँ आया है, ए टू सी, ए और सी के बीच में। लीजिए बच्चों, एक पार्ट बच गया अब हमारा ए और डी के बीच। तो अब आप खुद सोचिए ए से डी तक जाने के कितने रास्ते हैं। तब तक मैं ये मिटा देता हूं जो फालतू की चीज़ अब है। आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि मुझे पता है आप साथ साथ में सोच रहे हैं इसको, और सोच रहे हैं तो फिर न्यूमेरिकल तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोच लिया आपने? हाँ, मुझे पता चला आपने सही सोचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि आपने सोचा जो था वो बिल्कुल सही सोचा था। अभी सोल्व करेंगे इसको, देखना बेटे। ए और डी के बीच में निकालना है, ए एंड डी। तो ए से डी तक जाने का दिस इज फर्स्ट पाथ, ये पहला रास्ता है। ए से डी तक जाने का ये दूसरा रास्ता है। और कोई बात आपके दिमाग में आया? आई थिंक नहीं आया होगा, आना भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं और कोई रास्ता। पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड। जब ए से डी तक जा रहे हैं तो ना तो ये इंक्लूड होगा और ना ही ये इंक्लूड होगा, क्योंकि ये तो फालतू पड़े हुए हैं जी, कोई काम नहीं इनका। ये किसी प्रकार का विघ्न या बाधा पैदा ही नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम केवल और केवल इस रास्ते से और इस रास्ते से मूव करते हुए डी पे पहुंच सकते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें। तो देखना बेटा, जब ई से एच जाओगे आप, ई से एच, चाहे इस रास्ते से जाइए तो भी ये पॉइंट्स आते हैं, इस रास्ते से यदि जाते हैं तो भी ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। तो हम ई से एच अगर सोच के देखें तो एक रास्ता ये है जाने का और एक रास्ता ये है जाने का, है ना बेटे? बिल्कुल सही बात। जब इस रास्ते से आप जाओगे ई से एच तक, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, तो ये वाला और ये वाला तीनों किस में आएंगे? सीरीज में। और सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ते हैं, दिस प्लस दिस, तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 30 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को हटा के केवल एक लगा सकते हैं, और कितने का लग जाएगा जी? वो 30 ओम का। हटा दिए मैंने तीनों, एक लगा दिया इनकी जगह 30 ओम। तो अब ई से एच, एक ये रेजिस्टेंस, दोनों किस में? पैरेलल में। और पैरेलल में है तो पैरेलल में तो इफेक्टिव यदि निकालें तो तरीका बड़ा जाना पहचाना, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है। आर पी इज इक्वल टू, ऊपर R1 R2, नीचे दोनों का सम, ऊपर दोनों की गुना कितनी आएगी बेटे? 100 बाय नीचे दोनों का सम, जोड़ कितना आएगा? जोड़ 40। इसको भी जब सोल्व करेंगे तो ये 7.5 ओम आ जाएगा। ओके, तो आरपी की वैल्यू 7.5 ओम। तो इन दोनों को हटा के, जो 30 वाला है और 10 वाला, इन दोनों को हटा के, अब मैं इस सर्किट को रब कर देता हूं बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो चुका है सारा। इन दोनों को हटा के यहाँ पे केवल एक लग जाएगा, और वो लगेगा कितने का? 7.5 ओम। तो अब ए से डी जाओ तो ये वाला और ये वाला तीनों किस में? सीरीज में। सीरीज में तो फिर डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो कितने आएगा बेटा रेजिस्टेंस? दिस प्लस दिस, 10 प्लस 7.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 27.5 ओम। तो दिस इज द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ये ए और डी के बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे और ग्रुपिंग थी बेटे। अब जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई मायने नहीं रखती, उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करें, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि एक हमारे पास दुआ भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। तो आप जितना अभ्यास करेंगे आपका दिमाग उतना ही शार्प होगा, और फिर कोई चीज़ आपके सामने टिक नहीं सकती। तो जो भी पब्लिकेशन की किताब आपके पास है उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए गए ग्रुपिंग के ऊपर, उनको सोल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिख के उसको राइट करके
व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल नहीं करें। आप अपनी प्रॉब्लम को एक पेज पे लिखिए, उसका स्नैप लीजिए और इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं और कल एक नए लेक्चर में मिलते हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस के साथ, उसके अंदर कमियां क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।